हेलो एवरीवन। आज मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का वन शॉट लेक्चर लेकर आया हूं। और जैसा कि आप सब लोग जानते भी हैं और मैं आप लोगों को बता भी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत है और ना ही आपको कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत है, ना और कोई प्रैक्टिस पेपर कंटेंट वगैरह कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैंने इस वीडियो में ही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बताया हुआ है और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया हुआ है जो आपके एग्ज़ाम में आने हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड किए हैं जो कि आपके हर साल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और कुछ इस प्रकार के कंटेंट कंटेंट भी हैं जो आपके इस साल के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, मैंने सब कुछ इसमें जो है बहुत ही अच्छे से और बहुत ही मतलब क्वालिटी से बताया हुआ है। दोस्तों, मैं अपने जो है क्वालिटी को दिन पे दिन बेहतरीन करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं अपनी क्वालिटी पे डेली काम कर रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए सिर्फ वो ही कंटेंट लेकर आऊँ जो आपके एग्ज़ाम में जो है कन्फर्म 100% आएँ। तो दोस्तों, मैंने इसलिए जो है इसमें सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट ही रखा हुआ है और आपका पूरा एग्ज़ाम जो है लगभग लगभग इसी कंटेंट में दोस्तों आएगा। तो दोस्तों, इसको आप वीडियो को पूरा देखना ताकि आप लोग एग्ज़ाम को अच्छे से देकर आओ। और दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो है कमेंट कीजिए ताकि मैं जो है आप लोगों का कमेंट देख के बताऊं। अगर आप लोगों का कमेंट आता है तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवाने का भी कुछ ना कुछ बंदोबस्त करता हूं दोस्तों। क्योंकि अभी तक केवल एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था कि भैया मुझे पीडीएफ चाहिए, तो मैंने जो है उसको पर्सनली भेज दिया। लेकिन अगर आप लोगों को भी पीडीएफ की नीड है तो आप लोग कमेंट कीजिए ताकि मैं कोई ना कोई जो है कम्युनिटी वगैरह बनाऊँ या कोई ग्रुप वगैरह ऐसा बनाऊँ जिसमें जो है मैं आप लोगों को अपने सारे वीडियो की पीडीएफ जो है हिंदी मीडियम की जो है भेज सकूँ। तो चलिए दोस्तों, चालू करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट ये है कि एचआरएम क्या है और इसके उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से आएगा। मैंने जो है दोस्तों सिर्फ जो है कंटेंट पॉइंट लिख रखा है। अब इसका व्याख्या कीजिए, विश्लेषण कीजिए, ऐसा कुछ भी आ सकता है दोस्तों। तो इसको जो है आप अपने शब्दों में लिख लेना जो है। तो इसमें लिखा हुआ है कि एचआरएम कर्मचारी प्रबंधन है जिसमें कर्मचारियों को व्यवसाय की संपत्ति के रूप में महत्व दिया जाता है। इस संदर्भ में कर्मचारियों को कभी कभी मानव पूंजी के रूप में संदर्भित किया जाता है। अन्य व्यावसायिक संपत्तियों की तरह इसका लक्ष्य कर्मचारियों का प्रभावी उपयोग करना, जोखिम को कम करना और निवेश पर रिटर्न को अधिकतम करना है। तो दोस्तों, इस पॉइंट का अर्थ ये है कि मतलब जो एचआरएम का जो मतलब इसमें पूछा गया कर्मचारी प्रबंधन क्या है, तो इसमें जो है बताया गया कि कर्मचारी जो है व्यवसाय की जो है प्रॉपर्टी यानी संपत्ति है जिसका जो है इस्तेमाल मानव पूंजी के रूप में किया जाता है और जो है बिजनेस में जो है जो है प्रॉफिट को जो है अधिकतम करना, जो है रिटर्न्स को जो है अधिकतम करना जो है इनका उद्देश्य होता है, जो इनसे करवाने का उद्देश्य होता है। और जो है हमारा जो है इसके उद्देश्य देखिए क्या होता है। तो संगठन के लक्ष्यों को हासिल करना, कर्मचारियों का विकास करना, कर्मचारियों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखना, कर्मचारियों को प्रेरित करना, कर्मचारियों का प्रबंधन करना, कर्मचारियों की भर्ती कराना, उसके बाद में कर्मचारियों से जुड़े सभी आंकड़ों का रिपोर्ट को तैयार करना। तो दोस्तों, ये मैंने पॉइंट लिख दिया। इसको आप जो है पॉइंट को अपने शब्दों में जो है एक्सप्लेन कर लेना जो है। क्योंकि अगर पूछ लेता है कि जो है प्रबंधन के उद्देश्य बताइए, अगर जो है पूछ लेता है 9 नंबर में, तो दोस्तों मैंने 7 पॉइंट लिख दिए हैं। इसको जो है आप अपने शब्दों में जो है पॉइंट में एक्सप्लेन कर लेना। मैंने सिर्फ पॉइंट पॉइंट लिख दिया है। और जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो है मानव संसाधन नियोजन क्या है। तो पहला, एचआर कार्य संगठन की भविष्य की ज़रूरतों को जानने के बारे में संगठन को किस तरह के लोगों की ज़रूरत है और कितने लोगों की ज़रूरत कितने लोगों की ज़रूरत है, यह जानने से भर्ती, चयन, प्रबंधन, सीखने और विकास और अन्य सभी मानव संसाधनों कार्यों का आकार मिलेगा। तो दोस्तों, ये हमारा मानव संसाधन नियोजन की परिभाषा है और इसको आप अपने शब्दों में भी बना के लिख सकते हो। दूसरा हमारा ये है कि भर्ती और चयन। तो भर्ती और चयन में क्या अंतर है या मतलब क्या डिफरेंस है, इसी के बारे में पूछा जाएगा दोस्तों।
या दोनों में क्या अंतर है, मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, या सिर्फ भर्ती पे पूछ सकता है या सिर्फ चयन पे पूछ सकता है। तो मैंने इसलिए जो है ये पॉइंट लिख दिया है। तो इसमें लिखा हुआ है कि दूसरे मानव संसाधन कार्य में संगठन के लिए काम करने हेतु लोगों को आकर्षित करना और सर्वोत्तम उम्मीदवारों का चयन करना शामिल है। और इसके बाद में प्रदर्शन संबंध, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर्मचारी उत्पादक और संलग्न रहें, प्रदर्शन प्रबंध आवश्यक है। अच्छे प्रदर्शन प्रबंध के मजबूत नेतृत्व, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण और खुली प्रतिक्रिया शामिल है। तो ये हमारा चौथा पॉइंट है दोस्तों। पांचवा पॉइंट है कि सीखना और विकास, कर्मचारियों को भविष्य के लिए आवश्यक कौशल विकास विकसित करने में सक्षम बनाना मानव संसाधन के लिए एक आवश्यक जिम्मेदारी है। यह हमारे द्वारा सूचीबद्ध पहले मानव संसाधन कार्य मानव संसाधन नियोजन की से संबंधित है, जिसमें मानव संसाधन आज के कार्यबल और निकट भविष्य के आवश्यक कार्यबल के बीच की खाई को पटकता है। और जो है दोस्तों ये इसमें बताया गया हुआ है कि दोस्तों जो है कैसे कैसे जो है किसी भी जो है जैसे कर्मचारी की क्वालिटी को बढ़ाया जा सकता है, या उनके समझ मतलब कैसे कैसे उनको जो है विकसित किया जा सकता है, उनको जो है कैसे कैसे सिखाया मतलब उनके लर्निंग स्किल के बारे में बताया गया है, उनके क्वालिटी को और बेहतरीन करने के बारे में जो दोस्तों इस वीडियो में बताया गया है, मतलब इस पॉइंट में बताया गया है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कैरियर योजना। तो कैरियर योजना जो है दोस्तों, कैरियर योजना से क्वेश्चन आता है कि मतलब इस पे टिप्पणी लिखिए, या मतलब इस पे जो है मतलब कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या मतलब इसमें क्या समझते हैं, इससे क्या तात्पर्य है, ऐसे भी पूछ सकता है दोस्तों आपसे 3 नंबर में। तो मैंने लिख रखा है कि मानव संसाधन प्रबंधन का पांचवा कार्य कर्मचारियों के लिए कैरियर नियोजन, मार्गदर्शन और विकास है, जिसे सामूहिक रूप से कैरियर पथ निर्धारण भी कहा जाता है। तो ये कैरियर योजना के अंतर्गत आता है दोस्तों, इसको कैरियर पथ निर्धारण भी कहते हैं। और हमारा जो है नेक्स्ट पॉइंट है कार्य मूल्यांकन। तो कार्य मूल्यांकन में है कि कार्य मूल्यांकन मानव संसाधन का एक तकनीकी पहलू है। इसमें समग्र मानव संसाधन संचलन के विभिन्न भागों की तुलना करना शामिल है। इसमें श्रमिकों की गुणवत्ता और उपलब्धता, नौकरी का स्थान, काम करने का समय, आर्थिक स्थिति, नौकरी की जिम्मेदारियां और आपके संगठन में नौकरी का कितना मूल्य जुड़ता है, ये सब शामिल हो सकते हैं। यह कार्य मूल्यांकन के पीछे का विचार है कि समान नौकरियों को समान रूप से पुरस्कृत किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट। तो दोस्तों इसके पॉइंट है कि समानता और वेतन प्रशासन के उद्देश्य, प्रभावी मजदूरों और वेतन नियंत्रण, मजदूरी पर श्रमिक संघों और प्रबंधकों के बीच समझौता, अन्य कर्मचारियों के तुलनीय वेतन और मजदूरी के मामले में। तो दोस्तों ये मैंने पॉइंट लिख दिया है, और जो है ये जो आप जो है अपने शब्दों में बना के लिख लेना। इसमें मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या कहना चाहता है। तो कार्य मूल्यांकन में ये कहना चाहता है, इसका मतलब ये है कि मतलब कोई भी लेबर या कोई भी मजदूर जो कार्य कर रहा है, उसके कार्य का कितना मूल्य है, वो कितना समय दे रहा है या किस क्वालिटी से काम को कर रहा है, तो उसके काम की क्या कीमत है, या उसके जो है जो उसने समय दिया उसकी क्या कीमत है, या उसकी जो क्वालिटी है उसकी क्या कीमत है, तो उसी के बारे में बताया गया हुआ है। तो उसी के हिसाब से उसको जो है इसमें बताया गया है कि समान वेतन प्रशासन के उद्देश्य। तो मतलब इसमें जो है उसको किस प्रकार से मतलब जो है समानता और वेतन वगैरह दिया जाना चाहिए, मजदूरी वेतन जो भी चीज़ है, तो दोस्तों उसको उसी की क्वालिटी के हिसाब से जो है उसको जो है काम का मतलब उसको सैलरी वगैरह दी जानी चाहिए। तो इसी चीज़ को इसमें एक्सप्लेन किया गया है कार्य मूल्यांकन में। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि पुरस्कार। पुरस्कार से आप क्या समझते हैं दोस्तों? ऐसे क्वेश्चन भी जो है आपके पेपर में आते हैं, आपको जो है मतलब पेपर में ऐसे दे देगा कि मतलब 7-8 पॉइंट दे देगा, और उसमें जो है आपको बोलेगा कि किन्हीं 5 पॉइंट के मतलब टिप्पणी कीजिए, या किन्हीं 5 पॉइंट के बारे में मतलब जो है मतलब बताइए, विश्लेषण कीजिए, चर्चा कीजिए। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो मैंने इसलिए जो है इन पॉइंट्स को लिख रखा है, क्योंकि ऐसे ही पॉइंट्स आते हैं जो आपके एग्जाम में। तो इसमें लिखा हुआ है पुरस्कार जो है कर्मचारियों को उनके काम के लिए पुरस्कृत करना एवं एक और एक और आवश्यक मानव संसाधन कार्य है। भूमिका और कंपनी के लिए सही प्रकार के उम्मीदवार को आकर्षित करने के लिए
पारिश्रमिक और लाभ अभिन्न हैं। तो दोस्तों सॉरी, थोड़ा सा गला खराब है मेरा जो है कुछ दिनों से, तो मैं थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो जाता है। आप लोग जो है थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। सॉरी दोस्तों। औद्योगिकीय संबंध हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, औद्योगिकीय संबंध। तो मानव संसाधन का एक अन्य कार्य श्रमिक यूनियनों और अन्य सामूहिक संगठनों तथा उनके सदस्यों के साथ बना संबंध उसके उनके साथ संबंध बनाए रखना और विकास करना है। तो दोस्तों ये हमारा औद्योगिक संबंध है, यानी जो है औद्योगिक जो संबंध होता है तो दोस्तों आप समझ सकते हैं जो है, तो वही है जो है अन्य मतलब समूहों संगठनों के साथ जो है मतलब जितने मतलब यूनियन वगैरह होते हैं ना कंपनी में जो है, या मतलब जो भी औद्योगिक मतलब वो भी जो भी मतलब संबंध होते हैं उनको बनाए रखना है। इसके बाद में कर्मचारी भागीदारी और संचार। तो इसमें जो है डेवल उलरिच के अनुसार एचआर की प्रमुख भूमिकाओं में से एक कर्मचारियों के लिए एक विश्वसनीय कार्यकर्ता बनना है। कर्मचारी को उनके लिए प्रासंगिक विभिन्न विषयों पर सूचित और सुना जाना चाहिए। संचार कर्मचारी के लिए एक प्रासंगिक जानकारी फैलाने से संबंधित है। तो दोस्तों ये हमारा पॉइंट है जो है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्वास्थ्य और सुरक्षा। तो स्वास्थ्य और सुरक्षा जो है, स्वास्थ्य और सुरक्षा नियमों को बदलने और लागू करने में मानव संसाधन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन नियमों को कंपनी संस्कृति का हिस्सा बनाना मानव संसाधनों के मुख्य कार्यों में से एक है। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि कार्य विश्लेषण क्या है, या कार्य विश्लेषण से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों इसी से मतलब टॉपिक यही रहेगा दोस्तों, क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक पे आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो दोस्तों इतना तो आप समझ ही सकते हो कि मतलब जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग जो है एक्सप्लेन कर देना उसको आराम से जो है, इतना तो दोस्तों आप भी समझ रहे होगे। तो मैंने जो है पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट लिख रखे हैं दोस्तों, आपको जो है इन्हीं पॉइंट से आपके सारे क्वेश्चन आएंगे। बस दोस्तों आपका एक क्वेश्चन जो है वो केस स्टडी का रहेगा। तो दोस्तों उस क्वेश्चन को जो है आप लोग जो है एक बार समझ के कर लेना। केस स्टडी तो दोस्तों ऐसे जो है उसमें जो है स्टोरी पढ़ के आपको उत्तर देना रहेगा, लेकिन वो एक बार आप लोग देख लेना दोस्तों। बाकी आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे केस स्टडी वाले को छोड़ के। केस स्टडी भी दोस्तों इसमें से ही आ सकता है कि मतलब जैसे किस प्रकार का कार्य विश्लेषण है, तो दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों को बताना रहेगा। तो आप लोग जो है एक बार देख लेना उसको, बाकी आपके सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा कार्य विश्लेषण क्या है, तो चलो इसको पढ़ते हैं। मोटे तौर पर कार्य विश्लेषण को किसी विशेष व्यवहार को कैसे निष्पादित किया जाता है, इसका विश्लेषण माना जाता है, जिसमें कार्य के भौतिक और संज्ञात्मक चरण और कार्यों की विशेषताएं शामिल होती हैं। इनमें अवधि, जटिलता, घटना की आवृत्ति, आवश्यक सामग्री और कार्य से संबंधित पर्यावरणीय स्थिति शामिल हो सकती है। कार्य विश्लेषण का उपयोग किसी व्यवहार या क्रिया को छोटे खंडित चरणों या क्रियाओं में विभाजित करने के लिए किया जाता है, ताकि इसे ठीक से पूरा किया जा सके। तो दोस्तों ये कार्य विश्लेषण है, यानी कार्य को विस्तार में बताना। दोस्तों इसको जो है सरल शब्दों में बोला जाए जो दोस्तों, तो कार्य को विस्तार में बताना, उसका जो है विश्लेषण करना कि कार्य को जो है मतलब जैसे विभिन्न लोगों में बांट देना, या मतलब जो उसको आसानी से जो है उसका विश्लेषण कर देने से क्या रहता है कि दोस्तों उसको जो है आराम से जो है किया जा सकता है। तो चलिए इसके लाभ देख लेते हैं कि कार्य विश्लेषण के क्या लाभ हैं। तो कार्य विश्लेषण के लाभ को कुछ हद तक विभिन्न प्रकार में सामान्यीकृत किया जा सकता है, लेकिन विशिष्ट लाभ उप प्रकारों में मौजूद हैं। मोटे तौर पर किसी भी सेटिंग से कार्य विश्लेषण फायदेमंद होता है, क्योंकि यह जटिल कार्यों को सरल बनाता है और पहचानता है कि कार्य को पूरा करने के लिए कौशल की आवश्यकता है। तो दोस्तों यही है कि मतलब कार्य विश्लेषण जो है ना, इसमें जो है दोस्तों कार्य जो है सरल हो जाता है। इसका जो है दोस्तों मेन तो जो है लाभ यही है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भर्ती और चयन। दोस्तों कार्य विश्लेषण में जो है ये सरल बना देता है, इसके बाद कम समय लगता है। ऐसे आप लोग मतलब लाभ पूछ ले तो कई पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि मतलब ये सरल बना देता है, कम समय लगता है, कम खर्चीला होता है, या मतलब क्वालिटी अच्छी हो जाती है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को जो है दोस्तों आप लोग अपने शब्दों में बना के लिख सकते हैं। ये तो मैंने जो एक्सप्लेन किया हुआ है। बाकी दोस्तों पॉइंट वगैरह तो आप लोग जो है इतना तो अपनी मर्जी से बना के लिख ही दोगे। तो मैंने इस बेस पे बनाया वन शॉट लेक्चर, कि इसमें से थोड़ा बहुत तो दोस्तों आप लोग भी अपने शब्दों में मतलब बढ़ा चढ़ा के लिख दोगे। बाकी आपका पेपर जो है आप इन्हीं कंटेंट से आएगा, देख लेना आप। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भर्ती और चयन क्या है।
तो दोस्तों भर्ती और चयन किसी भी संगठन में नियुक्त प्रक्रिया के मूलभूत घटक हैं। ये दो शब्द प्रतिभाशाली और प्रभावी कार्यबल से निर्माण के लिए महत्वपूर्ण हैं। भर्ती आवेदकों के एक व्यापक पूल को आकर्षित करने के लिए, जबकि चयन में किसी विशिष्ट नौकरी की भूमिका के लिए समय सबसे योग्य उम्मीदवार को खोजने के लिए उस पूल को सीमित करना शामिल है। तो दोस्तों भर्ती में तो आपको पता है कि सीधा जो है मतलब उनकी भर्ती कराई जाती है और सब चीज़ें, तो इसको आप लोग बना के लिख देना, मैंने जो है इसको बता दिया है वैसे ही। तो और बाकी मैंने नीचे भी एक्सप्लेन किया हुआ है, अभी वो भी बता दूंगा। इसमें चयन में क्या होता है, सिलेक्शन होता है, और सिलेक्शन के भी कुछ मतलब ऐसे नहीं होता कि डायरेक्ट सेलेक्ट कर लिया। उसमें भी जो है दोस्तों कुछ मतलब वो देखते हैं, चेक करते हैं कि आपके अंदर ये काबिलियत है या नहीं है जो है। तो भर्ती और सिलेक्शन में दोस्तों कई मतलब अंतर कई तरीके के होते हैं। तो आगे पढ़ते हैं दोस्तों। भर्ती में क्या होता है कि सीधा जो है ले लिया जाता है। सिलेक्शन में क्या होता है, चयन में क्या होता है, भर्ती में मतलब डायरेक्ट ले लेते हैं, लेकिन उसमें भी योग्यता वगैरह देखी जाती है। चयन में क्या होता है कि जैसे कई सारे लोग आ जाते हैं, उसमें जो है कंपटीशन बढ़ जाता है, और उसमें से जो है छांटा जाता है बच्चों को, या बच्चों को, या मतलब कारीगरों को, वर्कर को, मतलब कुछ भी समझ सकते हो आप। तो ये चीज़ है। इसके बाद में भर्ती प्रक्रिया। तो भर्ती प्रक्रिया, तो दोस्तों इसको पढ़ते हैं भर्ती प्रक्रिया को। भर्ती प्रक्रिया संभावित उम्मीदवारों को संगठन के प्रतिभा पूल में लगाने का प्रारंभिक चरण है। इसमें आवेदकों की एक विस्तृत श्रृंखला को आकर्षित करने के लिए विभिन्न रणनीतियां शामिल हैं। इसमें आंतरिक भर्ती शामिल हो सकती है, जहां रिक्त पदों के लिए मौजूद कर्मचारी का विचार किया जाता है, या बाहरी भर्ती, जहां नौकरी को पोस्टिंग व्यापक दर्शकों के लिए उपलब्ध कराई जाती है। एक प्रभावी भर्ती रणनीति में अक्सर कर्मचारी रेफरल भर्ती एजेंसी और एक आकर्षक नौकरी विज्ञापन शामिल होते हैं, जो विस्तृत नौकरी विवरण प्रदान करता है। यह प्रारंभिक चरण बाद की चयन प्रक्रिया के लिए आधार के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों ये भर्ती का जो है मैंने टॉपिक लिख दिया है पूरा, इसको आप लोग पढ़ लेना जो है, और आप लोग मतलब अपने शब्दों में बना के लिख लेना, पढ़ के समझ के। बाकी दोस्तों मैंने भर्ती वगैरह आपको शॉर्ट में बता दिया कि भर्ती क्या होता है। भर्ती में होता है कि मतलब लोगों को जो है उस उनको जो है सेलेक्ट किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है उनकी योग्यता के हिसाब से। मतलब आप लोग ये समझ लो कि भर्ती और चयन में इतना फर्क है कि चयन में जो है काफ़ी लोग जो है मतलब आ जाते हैं। भर्ती में कुछ कम लोग रहते मतलब कम लोग रहते हैं, लेकिन जो है उनकी काबिलियत देखी जाती है। तो ये होता है दोस्तों भर्तियों पर जो है, चयन में मतलब थोड़ा बहुत अंतर होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और चयन भी दोस्तों पढ़ लेते हैं एक बार। तो जबकि भर्ती उम्मीदवारों को पूल को बढ़ाती है, चयन प्रक्रिया को उपयुक्त उम्मीदवार तक सीमित करती है, जो नौकरी की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इनके नेतृत्व हरियंग मैनेजर द्वारा किया जाता है, और इसमें आमतौर पर रिज्यूम स्क्रीन, इंटरव्यू, रेफरेंस चेक और बैकग्राउंड चेक जैसे कई चरण शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य योग्य आवेदकों की पहचान करना, जो कि नौकरी की भूमिका के लिए आदर्श है। इस चरण में नियुक्ति की गुणवत्ता यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है कि संगठन सही विकल्प चुनता है। तो दोस्तों ये चयन प्रक्रिया जो है, इसमें बताया गया हुआ है कि मतलब इसके अंदर जैसे लोग जो सम्मिलित होते हैं, इंटरव्यू वगैरह होता है, उनकी स्क्रीनिंग, इंटरव्यू, रेफरेंस वगैरह, तो इसमें ये सब चीज़ें शामिल होती हैं दोस्तों। तो जैसे हम कहीं नौकरी के लिए जाते हैं, तो हमारा जो है वो चयन प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। जो जैसे हम पहुंच गए जो है कहीं पे नौकरी के लिए, तो कहीं से पता लगा होगा तो हम जाएंगे, इंटरव्यू होगा हमारा। लेकिन भर्ती के अंतर्गत क्या होता है कि जैसे किसी ने आईटीआई कर रखा है, एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ मैं। किसी ने आईटीआई किया हुआ है, तो वो अगर जैसे आईटीआई कर रखा है, तो दोस्तों आईटीआई करने के बाद जो है, जैसे मान लो किसी ने इलेक्ट्रीशियन फील्ड में किया हुआ है, तो जो है उसको जो है वो जाएगा, तो उसको जो है सेलेक्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि उसके पास डिग्री रहेगी। तो उसको भी उतना वो सब चीज़ नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि हम जाएंगे तो हमारा इंटरव्यू होगा, हमसे पूछा जाएगा क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं, मतलब। लेकिन उनको क्या कॉलेज के तरफ से डायरेक्ट ही लगा दिया जाता है, उनकी डायरेक्ट पोस्टिंग हो जाती है। तो वही भर्ती वही हो जाती है दोस्तों, आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। उनकी डायरेक्ट भर्ती हो जाती है। जबकि जो है चयन प्रक्रिया में क्या होता है कि जैसे हम जैसे मान लो कहीं पे एग्ज़ाम देने, मतलब कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं प्राइवेट कंपनी में, तो हम जैसे किसी के रेफरेंस से पहुंचेंगे वहाँ पे, तो हमारे जैसे और भी लोग वहाँ पे पहुंचे रहते हैं।
तो मान लो 10 लोग पहुँचे हैं, उनको 2 लोगों की ज़रूरत है, तो 10 का इंटरव्यू लेंगे, उनमें से 2 को सेलेक्ट करेंगे जिनको उनको जो है लगेगी कि ये जो है सही है या इनकी आवश्यकता कंपनी को ज़्यादा है। तो ये होता है चयन प्रक्रिया। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि सामाजिक सुरक्षा को परिभाषित कीजिए। तो सामाजिक सुरक्षा का मतलब है कि यह व्यक्ति को जीवन में कुछ जोखिम और आकस्मिक घटनाओं के बोझ से बचाता है। जो भार स्वयं वहन करने में असमर्थ है, उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजना के मध्य में वहन किया जा सकता है। नुकसान की सीमा एक तरह से समाज के कई लोगों में विभाजित है। सामान्य तौर पर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में निजी स्तर पर किए जाने वाले सुरक्षा कार्य शामिल नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये जो है सामाजिक सुरक्षा जो है इसकी जो है परिभाषा है, जो है पॉइंट के रूप में मैंने लिख दिया है। आप लोग समझ लेना जो है दोस्तों, और अपने शब्दों में, ज़रूरी नहीं कि जो मैंने लिखा वही आप लोग लिखो, आप लोग अपने शब्दों में बना के लिखना। आप लोग इसको सिर्फ समझ लो जो है, क्योंकि नंबर आपको जब भी मिलेगा, नंबर आपको जब भी मिलेगा। और कोशिश करना जो है आप लोग पॉइंट में अपने आंसर लिखने को। अगर आप पॉइंट वगैरह में आंसर लिखोगे ना दोस्तों, तो जो है आपके जो है नंबर जो है काफ़ी अच्छे मिलेंगे जो है दोस्तों। और अगर आप लोग डायग्राम वगैरह बना सकते हो, तो जो है आप लोग डायग्राम वगैरह भी बना के मतलब लिखोगे तो कुछ ज़्यादा इम्प्रेस होगा टीचर। और क्या कहते हैं, बाकी दोस्तों अगर आप लोगों को जो है, मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को दोस्तों बिजनेस लॉ का जो है हिंदी मीडियम में जो है लेक्चर चाहिए जो है, तो दोस्तों आप लोग कमेंट करना जो है, और चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। जो है अगर मेरे 100 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो मैं जो है पक्का आप लोगों के लिए हिंदी मीडियम में बिजनेस लॉ का जो है पूरा ले आऊँगा लेक्चर। तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों को जो है हिंदी में चाहिए या मतलब नहीं चाहिए, वो तो आप लोगों के डिमांड के ऊपर देखा जाएगा। और कमेंट वगैरह भी करते रहो दोस्तों कि आप लोगों को कैसा कंटेंट चाहिए, मैं वैसा कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। बाकी दोस्तों मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ वीडियो बनाने में। आप लोगों के लिए एक एक कंटेंट को मैं ढूंढता हूँ जो है, सारे प्रीवियस ईयर 5-7 साल के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखता हूँ, कंटेंट देखता हूँ, पढ़ता हूँ उनको जो है दोस्तों। फिर जो है टाइपिंग करने में दोस्तों काफ़ी समय लग जाता है हिंदी टाइपिंग में दोस्तों। उसके बाद में फिर जो है मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ दोस्तों, वीडियो बनाता हूँ, तो दोस्तों काफ़ी मेहनत लग जाता है। तो प्लीज़ जो है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जो है लाइक कर देना दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि मानव संसाधन प्रबंधन के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ। तो मानव संसाधन विभाग कर्मचारियों के लिए उनके रोजगार के हर चरण में जिम्मेदार होता है। इसका मतलब यह है कि एचआर को प्रभावित करने वाली कोई भी चुनौती कर्मचारियों की भर्ती, ऑनबोर्डिंग, प्रशिक्षण, करियर विकास और प्रदर्शन प्रबंधन को प्रभावित कर सकती है। इस प्रकार एचआर चुनौती को संबोधित करने और उन पर काबू पाने के कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं। शीर्ष प्रभावों को प्राप्त करने का बेहतर अवसर, अधिक प्रभावी शिक्षण और विकास, बेहतरीन कर्मचारी अनुभव। तो दोस्तों इसमें जो है मतलब बताया गया हुआ है कि मानव प्रबंध के समझ, मतलब मानव संसाधन प्रबंध के समझ क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं। तो उनमें जो दोस्तों जैसे चुनौती मतलब बहुत सारी आती है, लेकिन इनमें से कुछ तो ऐसा है कि मतलब कुछ इस प्रकार की मतलब जो है उनको जो है बेहतरीन जो है जैसे कर्मचारी मिल जाए जो है। उसके बाद में पढ़ा लिखा जो है, अगर जैसे पढ़ा लिखा ज़्यादा रहेगा तो जो है मतलब उसमें जो है अच्छा काम मतलब होगा, मेहनती होगा बंदा जो है। तो मान लो कर्मचारी मेहनती है तो उससे जो है कंपनी का ही फ़ायदा है। अगर वो ज़्यादा मेहनत करता है तो मतलब ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे कई एम्प्लॉय होते हैं मतलब शुरू में तो मेहनत करेंगे, लेकिन जब वो लग जाएंगे तब फिर मतलब मेहनत करना छोड़ देते हैं, वो काम ही नहीं करते, बैठे रहते हैं। तो कंपनी को जो है ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं दोस्तों, क्योंकि कंपनी उनको सैलरी देती है। और ये सारा लोड जो है एक तरह से जो है कंपनी के ऊपर पड़ता है, उसके बाद में पब्लिक के ऊपर भी पड़ता है, क्योंकि कंपनी अपना प्रोडक्ट पब्लिक को ही बेचती है। और कंपनी जो है उसमें अपना प्रॉफिट वगैरह सब कुछ जो है इंक्लूड करके रखती है। तो वो हिस्सा जो है कहीं ना कहीं दोस्तों पब्लिक के पास से जाता है, जो कि अगर कोई मान लो कोई व्यक्ति ऐसे ही, मान लो कोई कंपनी का ऐसे ही एम्प्लॉय जो है, मान लो कोई कंपनी ऐसी है जिसमें मैक्सिमम एम्प्लॉय जो है मतलब काम ही नहीं कर रहे हैं, काम चोरी कर रहे हैं। प्राइवेट कंपनियों में तो दोस्तों ऐसा नहीं होता, सरकारी कंपनियों में ज़्यादा होता है। जैसे आप सब जानते हो कि सरकारी क्षेत्र में ये सब चीज़ें ज़्यादा होती है सरकारी नौकरी वालों में। क्योंकि सरकारी नौकरी में क्या होता है कि एक बार लग गए तो दोस्तों निकाल सकता नहीं कोई, निकालने के से मतलब चांसेस बहुत कम होते हैं उनके। तो इसलिए दोस्तों जो है मतलब प्राइवेट क्षेत्र में ये चीज़ें कम देखी जाती हैं, क्योंकि प्राइवेट क्षेत्र में अगर कोई ऐसा मतलब करेगा तो जो है उसको पता है कि मतलब वो बाहर ही हो जाएगा सीधा।
तो ये है। बाकी हम देखते हैं प्रभावी कर्मचारी परामर्श, समस्याओं का सीधा समाधान, उचित प्रकार के परामर्श का चयन, मानव संसाधन क्षेत्र में नवाचारों पर भरोसा करना, कर्मचारियों का उपयोगी फीडबैक देना। तो दोस्तों ये मतलब ये पॉइंट बताया गया है कि क्या कहते हैं कर्मचारियों मतलब प्रभावी कर्मचारी का परामर्श क्या क्या होता है। उसके बाद में करियर प्लानिंग क्या है। तो हम पढ़ते हैं करियर प्लानिंग क्या है। करियर प्लानिंग का मतलब अपने पेशेवर जीवन के लिए एक रोड मैप बनाना जिसमें व्यक्तिगत और कामों से जुड़े लक्ष्य और उन्हें हासिल करने के लिए कदम शामिल हों। इसमें अपने कौशल, रुचियों, मूल्यों और प्राथमिकताओं का आकलन करना शामिल है ताकि आप अपने करियर पथ को किस देश में ले जाएं इसके बारे में सूचित निर्णय ले सकें। करियर प्लानिंग का लक्ष्य आपके पेशेवर यात्रा का नक्शा बनाना है ताकि आप इस चरणों को और चुनौतियों से गुजर सकें और दीर्घकालीन सफलता और संतुष्टि प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों ये करियर प्लानिंग जो है ये इसका पॉइंट है। इसके बाद में करियर प्लानिंग महत्वपूर्ण क्यों है इसको देखते हैं। अपने कौशल, रुचि और करियर लक्ष्यों को समझकर अपने आप उन चीज़ों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए रणनीति बना सकते हैं। और आपके लिए महत्वपूर्ण करियर नियोजन में अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों प्रकार के करियर लक्ष्य निर्धारित शामिल हैं जो आपको अपने पेशेवर विकास में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। करियर योजना विकसित करने में आपके द्वारा ऐसे विकल्प चुनने की संभावना अधिक हो जाती है जो आपके दीर्घकालीन उद्देश्य के अनुरूप हों। तो दोस्तों ये तो आप पूरा समझ गए होंगे, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। करियर प्लानिंग क्या होता है क्योंकि ये तो हर एक बच्चा करता है जो है करियर में उसे क्या करना है, कैसे करना है। तो यही चीज़ है दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रदर्शन मूल्यांक। तो प्रदर्शन मूल्यांक या प्रदर्शन समीक्षा एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें कर्मचारियों को काम के प्रदर्शन का मूल्यांकन का उन परियोजनाओं से संबंध में किया जाता है जिन पर कर्मचारी ने काम किया है और संगठन में उनके योगदान का मूल्यांकन किया जाता है। इसे वार्षिक समीक्षा या प्रदर्शन समीक्षा के रूप में जाना जाता है। यह प्रबंधकों को उनके कौशल के आधार पर सही कर्मचारी को सही नौकरी के लिए रखने में मदद करता है। अक्सर कर्मचारी अक्सर अपने प्रदर्शन के विवरण के बारे में जानने के लिए उत्सुक होते हैं और अपने साथी सहकर्मियों के साथ इसकी तुलना करते हैं और वे इनमें कैसे सुधार कर सकते हैं। इसलिए हर कंपनी एक अच्छे प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों प्रदर्शन मूल्यांकन में क्या होता है कि जो है बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है ना कि मतलब हर एक कर्मचारी का जो है ईयरली परफॉर्मेंस बताती हैं कि वो कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से उसकी सैलरी भी बढ़ाई जाती है, उसको ग्रेड वगैरह बढ़ा के दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों होती हैं। तो इसमें मतलब हर एक सैलरी मतलब हर एक कर्मचारी को जो है ना उसके प्रदर्शन वगैरह के बारे में बताया जाता है कि मतलब उससे क्या होता है कि मतलब जैसे कोई दूसरा कर्मचारी है उसका प्रदर्शन कम है तो और अच्छे से मेहनत करेगा जो है जिससे कंपनी का जो है कंपनी में जो है कंपनी का प्रॉफिट होता है क्योंकि कंपनी में जो है एक वर्कर की जो है मेहनत और लगेगा तो जो है मतलब वो और अच्छे से काम करेंगे तो कंपनी को और अधिक प्रॉफिट होगा। और उससे क्या होगा कि जो है जो मतलब वो कर्मचारी है उसको जो है ग्रेड वगैरह अधिक दिया जाएगा, थोड़ा बहुत ग्रेड एक्स्ट्रा मिलेगा तो उसको भी कुछ सैलरी वगैरह बढ़ेगी। तो ये फ़ायदा होता है इसमें। उसके बाद में बीआरएस क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं तो इसलिए जो है इस क्वेश्चन को एक बार देख लेना। जो है बीआरएस का पूरा नाम स्वैच्छिक सेना निवृत्ति योजना है और इसे भारत सरकार ने सार्वजनिक और निजी दोनों फर्मों की लाभप्रदता बढ़ाने के उद्देश्य से पेश किया था। वीआरएस के लागू करने के कई कारण हैं। पहला, अपने ऊपरी खर्चों में कटौती करना और दूसरा बिक्री में गिरावट की भरपाई करना। वीआरएस का उपयोग कंपनी अपने काम को आसान बनाने के लिए करती है, जैसा कि जब वे विलय करती है और अपने व्यवसाय को पुनर्गठित करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा तकनीकी सुधारों में मानव श्रम की आवश्यकता को कम कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये बीआरएस की परिभाषा है और मतलब एक्सप्लेनेशन है, इसको आप देख लेना। मैंने जो है इसमें जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया दोस्तों। इसको बाकी आप लोग अपने शब्दों में बढ़ा चढ़ा के जो है बता देना जो है कि क्या क्या होता है। इसलिए दोस्तों क्योंकि बीआरएस जो है डायरेक्ट कभी कभार हिंदी में भी जो है इंग्लिश में पूछ लेता है कि बीआरएस क्या होता है। तो और मतलब इसका फुल फॉर्म नहीं लिखा रहेगा, इसमें सीधा बीआरएस ही पूछ लेगा आपसे। इंग्लिश में तो सिर्फ बीआरएस लिखा रहेगा, हिंदी में लिखा रहेगा ऐसे बीआरएस। तो जो है इसको आप लोग देख लेना बीआरएस क्या होता है। सेना निवृत्ति योजना को कहते हैं।
और जो है इसको जो है मतलब आप लोग जो है एक्सप्लेन कर लेना कैसे कैसे क्या क्या चीज़ होती है। सेवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, सॉरी दोस्तों, इसको कहते हैं। तो ये चीज़ है, इसको देख लेना, क्योंकि एग्जाम में कभी कभार ये सीधा BRS ही दे देता है, परिभाषा इसकी जो है मतलब फुल फॉर्म वगैरह नहीं लिखी रहती, क्या होता है क्या नहीं। इसके बाद में BRS योजना के तहत किसी कर्मचारी को उनकी सेवानिवृत्ति तिथि से पहले सेवानिवृत्ति होने का अवसर दिया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्लेसमेंट। तो ऐसे दोस्तों पॉइंट में आ जाएगा कि मतलब प्लेसमेंट में मतलब जैसे कि किन्हीं 7 में से 8 में से 5 मतलब पॉइंट्स को जो है टिप्पणी कीजिए। तो प्लेसमेंट वगैरह उन्हीं में से होता है। तो टिप्पणी वगैरह जो है दोस्तों आप लोग बढ़ा चढ़ा के कर देना। मैं अगर 2 पेज में टिप्पणी करूँगा तो दोस्तों वन शॉट कैसे बनेगा, या 1 पेज में पूरा टिप्पणी भर के लिखूंगा तो वन शॉट कैसे बनेगा। इसलिए मैंने दोस्तों सिर्फ जो है एक्सप्लेनेशन कर दिया है, बाकी लोग आप सब लोग बना लेना। तो प्लेसमेंट वर्ष उद्योग में 1 वर्ष औद्योगिक प्लेसमेंट और सैंडविच प्लेसमेंट के नाम से भी जाना जाता है। कई नाम है लेकिन वे सभी एक ही हैं। प्लेसमेंट 1 साल का कार्यक्रम है जो डिग्री के अंतिम और अंतिम वर्ष के बीच होता है। तो दोस्तों यही है कि प्लेसमेंट क्या होता है कि मतलब जैसे जब डिग्री का मतलब जो भी मतलब कोई भी मेन डिग्री जो होती है, जैसे कोई जैसे ग्रेजुएशन कर रहा है, रेगुलर कर रहा है, जैसे कोई रेगुलर स्टूडेंट है, तो रेगुलर कॉलेज में जो है जो अच्छे कॉलेज हैं उनके जो है लास्ट ईयर में स्टूडेंट्स के लिए जो है प्लेसमेंट्स आते हैं। तो वही इसमें बताया गया हुआ है कि जो है जो डिग्री के अंतिम ईयर में के बीच में होता है, अंतिम वर्ष, और उसके जो पहला मतलब 1 साल पहले मतलब ये हो जाता है कि मतलब आप लोगों के जो है मतलब इंटरव्यू वगैरह होते हैं, आप लोगों के मतलब इंटरव्यू के बेस पे आप लोगों को जो है सैलरी वगैरह आपको पहले मतलब बता दिया जाता है कि आपको जो है इतना एवरेज पैकेज वगैरह मिलेगा। तो ये प्लेसमेंट होता है, इसको आप सब लोग बढ़ा चढ़ा के अपने शब्दों में लिख लेना। इसके बाद में इंटर्नशिप क्या है दोस्तों, याद रखना कभी कभार पूछ लेता है कि प्लेसमेंट और इंटर्नशिप में क्या अंतर है, क्योंकि एक एग्जाम में जो है ऐसे पूछा हुआ था कि प्लेसमेंट और इंटर्नशिप में क्या अंतर है, दोनों के बीच अंतर बताइए। तो इंटर्नशिप ज़्यादा गर्मियों के दौरान होती है, इसलिए आप अक्सर इन्हें ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप के रूप में वर्णित कर सकते हैं। वे 4 सप्ताह से लेकर के 4 महीने तक चल सकते हैं तथा लगभग हर उद्योग में उपलब्ध हैं। तो दोस्तों इंटर्नशिप क्या होता है कि मतलब ट्रेनिंग के लिए ही होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति कोई किसी चीज़ का कोर्स वगैरह कर रहा है या मतलब डिग्री ले रहा है, तो उसे जो है प्रैक्टिकल मतलब करवा के दिखाया जाता है। मतलब प्रैक्टिकल के लिए ना एक बार वो किसी कंपनी में फर्म में विजिट कर सकता है, तो वो भी कुछ दिन काम करके देख सकता है, फीडबैक ले सकता है कि भाई कैसे क्या क्या होता है। क्योंकि डिग्री में तो हमें जो है सब कुछ जो है मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, और इसमें क्या होता है कि मतलब ये काम को करके देख सकता है। उसमें क्या होता है कि हमें जो है मतलब डिग्री वगैरह में क्या होता है, हमें सिर्फ किताबी ज्ञान रहता है। हमें जो है कहीं जैसे किसी कंपनी के बारे में हमने पढ़ लिया, लेकिन उसके अंदर कैसे रियल में काम क्या होता है उसके बारे में हमें पता नहीं होता, लेकिन इंटर्नशिप में ये बताया जाता है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मुआवजा क्या है। तो दोस्तों मुआवजा किसी कर्मचारी को उनकी सेवा या आपके व्यवसाय में व्यक्तिगत योगदान के बदले में दिया जाने वाला पारिश्रमिक है। योगदान उनका समय, ज्ञान, कौशल, योग्यता और कंपनी या किसी परियोजना के प्राप्ति प्रबंधता हो सकती है। सरल शब्दों में मुआवजा वह धनराशि है जो किसी कर्मचारी को नियोक्ता से वेतन या मजदूरी के रूप में प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये मुआवजा क्या होता है कि जैसे जो है मुआवजा तो आप लोग दोस्तों समझ ही रहे होंगे कि जैसे जो है कर्मचारी, जैसे कोई व्यक्ति जो है काम कर रहा है, तो मान लो किसी ने 10 साल काम कर लिया जो है किसी कंपनी में, तो उसको जो है कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं जब वह काम छोड़ता है। मान लो कोई 5 साल ही काम किया है, कोई 2 साल ही मान लो काम किया है किसी कंपनी में, तो जो है अगर वो जो है मतलब काम छोड़ता है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं, तो उसी को मुआवजा कहते हैं। तो मुआवजे के प्रकार देख लो दोस्तों, आधार वेतन, आयोग आयोग मतलब आयोग वेतन में क्या होता है, प्रति घंटा या मजदूरी वेतन, ठीक है ना। इसके बाद आयोगो जो है दोस्तों ओवर टाइम वेतन जो है, ये भी मजदूरी के मतलब उसमें आ जाएगा। लेकिन मेन क्या रहता है दोस्तों कि मतलब जब वो काम कर लेता है ना तो उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है, वही उसका जो है दोस्तों मुआवजा होता है। बाकी जो है आप लोग इसमें बोनस को भी मुआवजे के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद में लाभ, झाकरण, वितरण, योग्यता, वेतन का या मान्यता, श्रमिक मुआवजा या कर्म मुआवजा, प्रोत्साहन योजना, उपलब्धि पुरस्कार, टिप आय। तो दोस्तों ये मतलब कई तरह के जो मतलब एक्स्ट्रा मतलब कर्मचारियों को दिया जाता है ना, उसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों आप लोग इसको जो अपने शब्दों में बना के लिख लेना। मैं बार बार यही बता रहा हूँ, मैंने पॉइंट को लिख दिया है,
जो आपके पेपर में आएगा मैंने वो पॉइंट बता दिया और एक्सप्लेन करके समझा दिया है। बाकी दोस्तों बनाना और लिखना जो है मैं बार-बार बता रहा हूँ, ये अपने शब्दों में बना के लिखना या मतलब एक्सप्लेन करना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि कई बच्चे फिर बोलते हैं कि भाई आपने जो बताया था वो आया था, लेकिन वो आपने छोटा-सा बताया और वो ज़्यादा आ गया जो है। आपने 2 लाइन में बताया भाई और वो जो है 8 नंबर का 9 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो भाई कैसे लिखता मैं? तो भाई उसको आप लोग मैं इतना बोल-बोल के एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग जो है उसको जो है समझ के जो है अपने शब्दों में बना के लिख सको। मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता सकता हूँ वन शॉट लेक्चर में कि ये क्या होता है, कैसे होता है। और भाई अगर मैं एक ही मतलब टॉपिक पे मान लो 1 पन्ने की पूरी वीडियो ले आऊँगा तो फिर भाई साहब इसको बनाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा यार। तो इतना तो आप लोग समझ ही सकते हो। बाकी ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि शिकायत क्या है? तो शिकायत का मतलब है कि कर्मचारी का कंपनी की कार्यनीति और कार्य शर्तों से असंतुष्ट होना। क्योंकि कानून का उल्लंघन किया गया है, वे उचित भी हो सकता है और नहीं भी। और आम तौर पर कर्मचारी की कंपनी से मिलने वाली उम्मीदों और मिलने वाली चीज़ों के बीच अंतर को दर्शाते हैं। शिकायत का उचित ढंग से समाधान किया जाना चाहिए, क्योंकि इसे इससे कर्मचारी की प्रेरणा और प्रदर्शन का कम होता है तथा कार्य वातावरण पर भी असर पड़ता है। तो दोस्तों ये है हमारा मतलब इसकी मतलब शिकायत क्या है, इसका जो है एक्सप्लेनेशन है। तो शिकायत तो दोस्तों आप लोग सब लोग बना के भी लिख सकते हो, इसमें कोई मतलब बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। बाकी आप लोग निष्पादन मूल्यांकन देख लो। निष्पादन मूल्यांकन कर्मचारी मूल्यांकन के रूप में भी ज्ञात है। ये एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा किसी कर्मचारी के कार्य निष्पादन को मूल्यांकित किया जाता है, साधारण गुण, मात्रा, लागत और समय के संबंध में। निष्पादन मूल्यांकन जीवन वृत्ति विकास का एक हिस्सा है। तो दोस्तों इसमें मतलब निष्पादन मूल्यांकन भी लगभग वही सब चीज़ें होती हैं। तो इसमें बताया गया है कि मतलब जो है इसमें मतलब कंपनी के मतलब जैसे मान लो कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो उसमें कितना खर्चा आ रहा है, व्यक्ति के मतलब जो काम कर रहा है उसकी क्वालिटी क्या है। अगर मान लो कर्मचारी मूल्यांकन के रूप में मतलब देख रहा है, वो तो देख रहा है कि मतलब अगर भाई इसकी क्वालिटी काम करने की अच्छी है तो जो वो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा ख़राब नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे वेस्टेज ज़्यादा नहीं निकलेगा, तो ये सब चीज़ें मतलब आप लोग लिख सकते हो। इसके बाद में प्रमोशन से आप क्या समझते हो? तो इसको तो दोस्तों बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ। प्रमोशन खरीदार और विक्रेता के बीच संचार का एक जो है प्रकार है। विक्रेता प्रमोशन के माध्यम से खरीदार को अपने सामान या सेवा को खरीदने के लिए राजी करने की कोशिश करता है या लोगों को उत्पत उत्पाद, सेवा या कंपनी के बारे में जागरूक करने में मदद करता है। यह किसी कंपनी की सार्वजनिक छवि को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। मार्केटिंग का यह तरीका खरीदारों के मन में रुचि भी पैदा करता है और वफ़ादार ग्राहक भी पैदा करता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्थानांतरण क्या है? स्थानांतरण में किसी कर्मचारी को एक ही संगठन के भीतर एक नौकरी, विभाग या स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना शामिल है। स्थानांतरण का उद्देश्य रिक्त पदों को भरना, विकास के अवसर प्रदान करना या प्रदर्शन या व्यवहार संबंधित मुद्दों को संबोधित करना शामिल हो सकता है। यह यह या तो परावर्स स्थानांतरण हो सकता है या कर्मचारी उसकी स्तर पर समानता नौकरी में आती है, या ऊपर से और स्थानांतरण हो सकता है। यह कर्मचारी उत्पादन स्तरीय पद पर जाता है। तो दोस्तों इसको सरल शब्दों में बता दूँ तो जो कर्मचारी होता है, वो अगर जो है एक जगह जैसे काम कर रहा है या उसको बार-बार कहीं दूसरी जगह पे जाना पड़ता है या अपना काम छोड़ के दूसरी जगह जाता है या उसका कार्य कुछ ऐसा है कि मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाता है जो है, तो वही स्थानांतरण होता है, यानी अपने स्थान को परिवर्तित करना ये स्थानांतरण है जो है। तो यही है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। इसके बाद में प्रमोशन क्या है? तो प्रमोशन भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। दूसरी ओर पदोन्नति किसी कर्मचारी को उनके प्रदर्शन, कौशल और क्षमता के आधार पर संगठन के भीतर उच्च स्तरीय पद पर पदोन्नत किया जाता है। पदोन्नति के परिणामस्वरूप आमतौर पर वेतन वृद्धि, अधिक जिम्मेदारी और करियर विकास के अधिक अवसर मिलेंगे। तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि किसी व्यक्ति का प्रमोशन होता है तो उसकी सैलरी भी बढ़ती है, उसको और ऊंचा पद मिलता है तो उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है और उसकी पावर भी बढ़ जाती है, यानी उसका अधिकार भी बढ़ जाता है और मतलब उसकी ज़िम्मेदारी तो बढ़ती ही बढ़ती है। तो ये चीज़ है।
स्थानांतरण और पदोन्नति दोनों ही कर्मचारियों और संगठन दोनों के लिए लाभकारी हो सकते हैं, क्योंकि इससे कर्मचारियों को नए कौशल सीखने, नई चुनौतियों का सामना करने और अपने करियर में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। तो दोस्तों ये पदोन्नति का पॉइंट था, ये हमारा लास्ट पॉइंट था। और अगर दोस्तों जो है वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करना और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। अगर मेरे जो है 100 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मैं आप लोगों के लिए बिजनेस लॉ का जो है हिंदी मीडियम जो है लाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। या मतलब मैं आसान शब्दों में लेके मान लो कुछ ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी आ रही है तो मैं जो है आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत जो है इंग्लिश में ही लेकर आऊँगा जो है। लेकिन मैं बहुत ही आसान शब्दों में लाने की कोशिश करूँगा, लेकिन अगर 100 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो ही। क्योंकि दोस्तों काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। इस समय मेरी तबीयत भी थोड़ी मतलब सही नहीं चल रही है और तब मतलब काफ़ी मेहनत लग जाता है वीडियो बनाने में। तो देखना पड़ेगा ना कि आप लोगों को दोस्तों वीडियो पसंद आ रही नहीं आ रही, डिमांड है कि नहीं है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी मेहनत करने के बाद जो है ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। थैंक यू।